हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजील अहमद। वेलकम टू दिस एनालिसिस वीडियो। तो आज का सेशन एक परफेक्ट सेशन था ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स में अच्छा मूव, अच्छा मोमेंटम, अच्छी वॉल्यूम देखने को मिली और काफ़ी सारे लोगों ने आज प्रॉफिट भी किया है। तो काफ़ी सेशंस के बाद एक वन डायरेक्शनल स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला। कुछ चीज़ें निफ्टी में ऐसी हुई जो एक्सपेक्टेड थी, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी, वो हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ सबसे पहले सीखने वाली बात यह है कि इस टाइप के जो सेशंस होते हैं ये आपको महीने में 3-4 बार देखने को ही मिलेंगे। और अगर ऐसे सेशंस में आपने अच्छा प्रॉफिट बना लिया तो आपका वो जो मंथ है वो प्रॉफिटेबल एंड होगा। तो एक ट्रेंड ट्रेडर को हमेशा ऐसे सोचना चाहिए कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है वैसे ही उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कम है, बाय लॉजिक ट्रेंड ट्रेडिंग में एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। अब अगर एक्यूरेसी कम है तो आपको फोकस करना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड पे। और जब इस टाइप के सेशंस आए जो कि महीने में 2-3 बार 4 बार देखने को ही मिलते हैं, तो एटलीस्ट आप अपना बेस्ट प्रॉफिट उस समय निकाल लो। तो आपकी स्ट्रैटेजी आप मेक श्योर करो कि ऐसी हो जो बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर करती हो। अगर वो बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर कर ले, उसका एक बड़ा पोर्शन कैप्चर कर ले, तो महीने में अगर आपके 4 दिन अच्छे चले जाएं तो उसके बाद कुछ भी चलता रहे, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉसेस, वो सब कुछ हैंडल हो जाएंगे, वो सब कुछ आराम से मैनेज हो जाएंगे। तो इस माइंडसेट के साथ आपको ट्रेंड ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। तो ये 5 मिनट का चार्ट है। इसमें कुछ चीज़ें थी जो एक्सपेक्टेड थी, कुछ चीज़ें थी जो अनएक्सपेक्टेड थी। अनएक्सपेक्टेड क्या था? हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, अगर इस रेंज में जाएगा, तो ये जो पूरा एरिया है ये काफ़ी सारे रेजिस्टेंस से भरा हुआ है। तो मार्केट जगह जगह अटकेगा। ये हम सोच रहे थे कि मार्केट अगर यहाँ ब्रेक कर गया तो यहाँ पे अटकेगा, कुछ टाइम यहाँ रहेगा, फिर यहाँ अटकेगा, फिर नीचे आएगा। मतलब चॉपीनेस रहने वाली है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट अगर आप आज का चार्ट देखो तो यहाँ चॉपीनेस बिल्कुल भी नहीं है। एक दो बार अटका ज़रूर है प्राइस जहाँ हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं, बट इसको हम एक नॉर्मल कंसोलिडेशन ही कहेंगे, कोई खास चॉपीनेस नहीं है। अगर आप चार्ट को देखोगे तो ये क्लियर अप ट्रेंड में ही था। तो ये जो चीज़ हुई ये थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी। मार्केट में बिल्कुल चॉपीनेस देखने को नहीं मिली इस रेंज में। बट इसका रीज़न क्या था, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो फेड ने ये कह दिया कि वो जो अपने इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको अब धीरे धीरे करके बढ़ाने वाले हैं। वो मतलब ज़्यादा रेट से नहीं बढ़ाएंगे, वो जो रेट है वो अब स्मॉल रखने वाले हैं। तो स्मॉल रेट्स रखने वाले ये ग्लोबली सारे मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ हो गई। तो पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो हल्का सा आइडिया था कि एक पॉजिटिव ट्रेंड मेंटेन होने वाला है। मार्केट शायद कोई नेगेटिव ट्रेंड ना शो करे, बट इतना बड़ा ट्रेंड शो कर देगा ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खासकर इस टाइप का लास्ट का जो मूव आया ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ये एक्सपेक्टेड था कि अच्छा पॉजिटिविटी है, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है, इन केस प्राइस ऊपर गया तो ऊपर के डायरेक्शन में ही मेंटेन रहेगा, बट थोड़ा अटक अटक के ही शायद जाए। इतनी अच्छी वॉल्यूम के साथ ऑल टाइम हाई आज के सेशंस में ही बना देगा ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऑल टाइम हाई मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस शायद यहाँ कुछ टाइम चॉपी मूव बनाएगा, आसपास यहाँ कहीं क्लोज होगा, फिर किसी अगले सेशन में आप सीधा एक गैप अप ओपनिंग देखोगे। ये मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जितने भी ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, एक्सपायरी वाले दिन में काफ़ी सारे बड़े ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं कि स्ट्रैंगल्स क्रिएट कर देते हैं जो भी उनको मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगते हैं उसके बेसिस पे। तो जिन्होंने आज स्ट्रैंगल क्रिएट किया होगा उनमें से मेजॉरिटी लोग का शायद लॉस हो गया होगा। जो भी डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं या ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं उनका आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। और एक दो सेशन पहले भी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप 18,000 का पुट ऑप्शन बेच के चलो, आज से हम 3-4 सेशन पहले ही ये बात डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पुट ऑप्शन बेच के चलो तो आपका प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स थे, लाइन से 2-3 सपोर्ट्स थे। तो एक ब्रेकडाउन होगा उसके चांसेस कम थे, मार्केट ऊपर रहने वाले उसके चांसेस ज़्यादा थे। उस बेसिस पे हम पुट ऑप्शन एक डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करके चल सकते थे। तो ये कुछ चीज़ें हमने एक्सपेक्ट की थी, मार्केट कुछ हद तक वैसा रहा भी। बट इस टाइप का स्ट्रॉन्ग वन डायरेक्शनल मूव आज ही के दिन आ जाए और पॉजिटिव न्यूज़ का इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाए कि ऑल टाइम हाई बना दे और लास्ट का मूव ऐसा हो जाए, ये मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। एक बार बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही हमको ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वाले दिन हमने ये प्लान किया था कि अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो हमको ट्रेंड ट्रेडिंग का सोचना है। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे है इस एरिया में कहीं भी, तो हमको मान के चलना है कि यहाँ ट्रेंड ट्रेडिंग तो नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग की कोई स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर दो। इसके ऊपर जाएगा तो ही कोई ट्रेंड ट्रेडिंग करने का सोचना है, भले आप ऑप्शंस करो या फ्यूचर्स करो। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में क्या हुआ, मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिया, उसका यहाँ हाई ब्रेक होते ही हम यहाँ पे बाई करने का सोच सकते थे। फिर प्राइस एक साइडवेज रेंज में रहा, यहाँ पे एक रेंज बना लिया, उसके बाद अप मूव शो किया, फिर वापस इसी रेंज के हाई के ऊपर आके क्लोज किया मार्केट। तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक विक फॉर्मेशन दिख रही थी। ये जो प्राइस का मूवमेंट हुआ है ये बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक विक की तरह दिखेगा, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह माना जाता है कि यहाँ पे प्राइस अटक सकता है दोबारा यहाँ पे जाए तो। बट पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी एक नए रेंज में आ गया, एक नए एरिया में आ चुका है जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और प्राइस जब भी किसी मेजर साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हो, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये जो लेवल्स होते हैं ना ये काइंड ऑफ अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। मतलब प्राइस पहले उसको जाके टच कर लेगा, उसके बाद जो करना है करेगा, उसके बाद वहाँ अटक जाएगा एक बार को,
तो क्या हुआ, आज के दिन गैप अप ओपनिंग हुई, पहली 5 मिनट के कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड करते या फिर प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते तो आपका टारगेट कहाँ पे होता, 43,000 वाले साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पे। तो ये चीज़ यहाँ एक्सपेक्टेड थी कि अगर प्राइस ऊपर को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जाके अटकेगा। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, यहाँ करते करते फाइनली यहाँ पे उसने टच किया। टच करने के बाद एक सेल ऑफ काइंड ऑफ देखने को मिला। उसके बाद लास्ट का ये जो मूव आ गया है, अगेन ये जो लास्ट के मूव्स दोनों इंडेक्स में आए हैं, ये मैं थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस टाइप से मार्केट शो करेगा। तो मार्केट अगर यहीं कहीं रह के क्लोज कर जाता तो ऑप्शन सेलर्स का आज भी बहुत अच्छा दिन होता, जो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर्स हैं, बट मार्केट ने लास्ट में उनको थोड़ा सा पेन दे दिया होगा। और निफ्टी की अगर वापस से एक बात करें तो ये जो लास्ट का मूव आया है, इसको अगर आप फ्यूचर्स वाले चार्ट पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक्चुअली में जाके अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस वाले एरिया पे जाके सीधा ये बंद हुआ है, वहीं कहीं ये अटका है। बट स्पॉट चार्ट पे ये सीधा आपको एक ऑल टाइम हाई बनाता हुआ एक न्यू टेरिटरी में जाता हुआ दिख रहा है। तो अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है, इसमें एक वन डायरेक्शनल ट्रेंड देखने को मिला। यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली एंट्री करने की। एक रेंज यहाँ पे ये बन रहा है, एक फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसा हुआ है जिसके ब्रेकआउट पे ट्रेड किया जा सकता था। उसके बाद यहाँ पे थोड़े फॉर्मेशंस और हैं। बट इस ट्रेंड का फ़ायदा आपको तभी होता है जब आप इनिशियल के पुल बैक्स पे कहीं एंट्री लेते हैं, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। तो इसमें मेरा भी ट्रेड था, यहाँ कहीं पे एंट्री ली गई थी और डे एंड तक इसमें प्रॉफिट ही हुआ 1:2 1:3 के आसपास का। अब नेक्स्ट है HDFC लाइफ, ये भी टॉप गेनर्स में से था, अच्छा ट्रेंड देखने को मिला। मार्केट ओपन होने से लेकर के डे एंड तक ये एक अप ट्रेंड मेंटेन किया रहा, 4.55% के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मार्केट ओपन होने के बाद एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद वॉल्यूम ठीक थी, यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिला, फिर यहाँ पुल बैक देखने को मिला। इस टाइम पे एक कंसोलिडेशन जोन में था, 12:30 के बाद दोबारा एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स थे जो इस ट्रेंड के टाइम पे प्रॉफिट किए, काफ़ी लोग ऐसे थे जो इस वाले ट्रेंड के टाइम पे प्रॉफिट किए। जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड करके प्रॉफिट किया है इनिशियल वाले टाइम पे, उनके ट्रेड को मैं मानूंगा कि उन्होंने एक अच्छा ट्रेड लिया। जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, अगर उनका प्रॉफिट हो भी गया है तो उनको ये शायद समझना चाहिए कि उनका जो ट्रेड था वो थोड़ा रिस्की ट्रेड था। आप एक बार यहाँ के प्राइस एक्शन को देखो, इसको कंपेयर करो इनिशियल वाले प्राइस एक्शन से, तो आपको होपफुली एक क्लियर डिफरेंस दिखेगा कि यहाँ पे जो ट्रेंड आया है उसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव नहीं है। बीच बीच में कुछ कुछ कैंडल्स हैं जो अच्छा मूव दिखा रही हैं, बट बार बार यहाँ विक्स बन रही है, लाइन से विक्स बन रही है, ऊपर नीचे बन रही है, ग्रीन रेड टाइप की कैंडल है। और एक बार आप यहाँ का ट्रेंड देखो, तो इस टाइप वाले ट्रेंड में ट्रेड करना थोड़ा सेफ होता है, इस टाइप वाले ट्रेंड में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होता है, और आपको ऐसे ट्रेंड में ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। ऑल्दो आप प्रॉफिट में एंड हुए होगे, स्टिल आप एक बार दोबारा सोचना कि क्या आपका वो प्रॉफिटेबल ट्रेड एक अच्छा ट्रेड था कि नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं BPCL में। इस चार्ट में भी दिखेगा कि काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दिखा है यहाँ पे, बहुत अच्छी वॉल्यूम थी इसमें, गैप अप ओपनिंग थी, नीचे के साइड यहाँ विक बन रही है जो कि शो कर रही है कि नीचे सपोर्ट है। उसके बाद प्राइस लाइन से ऊपर गया, यहाँ पे कोई मौका नहीं दिया पुल बैक का। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते तो ही आपको यहाँ पे एंट्री मिल पाती, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में आपको यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिलती। सीधा 10-10:30 के आसपास जब ये कंसोलिडेट करना शुरू किया, यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बना लिया, इसके ब्रेकआउट के बाद एक दूसरी एंट्री थोड़े बड़े टाइम फ्रेम वालों को मिलती। तो मैंने भी यहीं कहीं एंट्री ली थी, यहाँ इस रेंज के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, और डे एंड तक इसमें भी प्रॉफिट ही हुआ। तो अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव इसमें देखने को मिल रहा है। इसमें यहाँ पे भी अच्छा ट्रेंड आया, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो आपको वॉल्यूम दोबारा से आती हुई यहाँ पे दिखेगी। इस टाइप के मूव्स काफ़ी अच्छे होते हैं इवन स्कैल्पिंग के लिए। अब अगला है बायोकॉन, इसमें डाउन साइड का मूव आया, स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूव। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस एक बार यहाँ से जो टूटा है उसके बाद लाइन से प्राइस गिरता ही गया, डे एंड तक प्राइस नीचे ही जाता गया। तो इसमें अगर टेक्निकली देखा जाए तो 2 सेशंस पहले एक डाउनवर्ड मूव आया था, उसके बाद प्राइस एक रेंज में था, पिछला पूरा सेशन रेंज में गुजरा। अब इस लाइन को ये यहाँ पे ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक पुल बैक लिया, उसके बाद कंटिन्यू किया है। तो जो चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं और जिस टाइप की ट्रेड्स लेना चाहिए जो हम वो सीखते हैं, वो एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है। किसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखो, उस पर अगर बार बार ऐसा सपोर्ट लिया गया है, फाइनली अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो उसके रोल रिवर्सल के बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे वो पुल बैक एंट्री दिखी है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती थी। यहाँ पे आप एंट्री करते और लगातार अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलते तो डे एंड तक आप एक अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं। तो बायोकॉन टॉप लूजर्स में से था, काफ़ी अच्छा डाउन साइड का मूव आया। मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया क्योंकि इसका जो इनिशियल मूव है उसमें कोई भी आपको ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है, और मैं डे ओपन होते ही चाहता हूँ कि उस समय मुझे कोई ट्रेंड देखने को मिले। जो इस टाइप के चार्ट होते हैं उसको पकड़ने के लिए आपको बार बार स्कैन करना पड़ेगा, आपको निफ्टी 200 100 के थ्रू बार बार जाना पड़ेगा। अगर आपको बीच में कहीं ये सही टाइम पे मिल जाए तो ही आप इस टाइप के मूव्स को कैच कर पाओगे, या तो आपके पास कोई स्कैनर होना चाहिए जो इस टाइप के मूव्स को कैच करता हो, बट स्टिल मैनुअल स्कैनिंग ही मोस्टली रिक्वायर्ड होती है जिनमें सेशन के बीच में कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा हो। तो ये बायोकॉन में इस टाइप का ट्रेड बन सकता था। नेक्स्ट है सिप्ला, ये भी टॉप लूजर्स में से था। इसमें 2 बजे के आसपास ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, बट ये जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है इसमें कोई भी हमको एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। आप देखिए लाइन से रेड कैंडल बन रही है,
एटलीस्ट 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे तो आपको कोई मौका नहीं मिलता, आप शायद 1 मिनट या 2 मिनट पे जाते तो आपको एक आध पुल बैक दिख जाते। बट वॉल्यूम ऐसे कोई खास यहाँ पे फिलहाल दिख नहीं रही है जिसके बेसिस पे आप स्कैल्पिंग करने का सोचते। स्कैल्पिंग करना थोड़ा रिस्की हो सकता था, क्योंकि अगर आप यहाँ कहीं एंट्री भी करते तो बहुत जल्दी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ऑल्दो इस रेजिस्टेंस पे ये अटका नहीं उस समय, पर हमको मान के चलना है जो भी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके आसपास प्राइस अचानक से वॉलेटाइल दोबारा हो सकता है। तो इसमें कोई ट्रेड करना तो पॉसिबल नहीं था, सिर्फ ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन हुआ था जिसके ब्रेकडाउन पे ये मूव आया है। और लास्ट है कोल इंडिया, इसमें 10:30 के आसपास से ये डाउनवर्ड मूव स्टार्ट हुआ। आपको यहाँ पे 2-3 पुल बैक देखने को मिलेंगे। तो पहले 2 पुल बैक में अगर आप एंट्री लेते तो आपका ठीक ठाक प्रॉफिट होता। अगर थर्ड पुल बैक पे आप एंट्री लेते तो शायद यहाँ कहीं जाके या तो आप सीटीसी क्लोज करते या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। तो ये वाला पुल बैक थर्ड वाला थोड़ा रिस्की होता, पहले और दूसरे में अच्छा प्रॉफिट आपका हो जाता। इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है। पिछले 2 सेशन से मार्केट ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, इस पे बार बार सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पे काइंड ऑफ वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद प्राइस इस एरिया को दोबारा टेस्ट तो नहीं किया, बट यहाँ जब पुल बैक दिखा रहा है तो आप एंट्री लेने का सोच सकते थे। अगर ये इसको टेस्ट करके दोबारा ब्रेक करता तो भी बहुत अच्छा होता, या फिर एटलीस्ट कोई पुल बैक होना चाहिए जिसके बाद आपको एंट्री करने का सोचना चाहिए। तो ये पहला पुल बैक था, यहाँ पे एक दूसरा पुल बैक है, यहाँ पे तीसरा है। तो जब भी आप ट्रेंड ट्रेडिंग करो आप एक रूल बना के चल सकते हो कि आप अगर कोई ब्रेकआउट देखोगे तो या तो पहले पुल बैक पे आपको एंट्री का मौका मिल गया तो उस पर आप ट्रेड कर लोगे, या मैक्सिमम सेकंड पुल बैक पे। तीसरे चौथे पुल बैक पे जाना वैसे ही बहुत रिस्की हो जाता है। आपकी जो एक्यूरेसी है वो पहले पुल बैक पे ऑलरेडी 50-60% के आसपास है। अब अगर आप थर्ड पुल बैक पे एंट्री ले रहे हो तो उसके काम करने की एक्यूरेसी एकदम 10% हो जाती है, तो वो वैसे भी बहुत रिस्की ट्रेड हो जाता है। तो इस टाइप के आप रूल्स बना के अपनी एक्यूरेसी थोड़ी सी और बढ़ा सकते हो। तो ये थी आज की एनालिसिस, होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।